कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई जी आज हमारे बीच में हैं। आज हमने प्रदेश का सेवा दल का यहाँ पर एक सेवा दल की बैठक की, जिसमें हमारी महिलाओं की विंग भी थी और दूसरी जनरल विंग भी थी, और कई बहनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया अलग अलग क्षेत्रों में। उसके साथ साथ सेवा दल की गतिविधियां, उसके बारे में भी अवगत कराया गया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई ने सेवा दल के बारे में और आज की परिस्थितियों के बारे में और आज के दिन सेवा दल के सामने क्या चुनौती हैं और पूरे देश के सामने क्या चुनौती हैं और सेवा दल उसमें कैसे अपना रोल अदा करेगा ऐसे बदलती हुई परिस्थितियों में, उसके बारे में सबका मार्गदर्शन किया और आगे की गतिविधियां क्या होंगी उसके बारे में बताया। मुझे खुशी है कि आज सेवा दल का ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, हमारे पीसीसी में हुआ है। सबसे मिलने का भी मौका मिला और ग्राउंड पर क्या कार्य हो रहा है, इनकी मेंबरशिप हो रही है, उसके बारे में बातचीत हुई। और मैंने आग्रह किया है कि आने वाले समय में हम सेवा दल का एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप भी रखेंगे, जिसमें जहां सेवा दल की ट्रेनिंग भी होगी, साथ साथ मेन कांग्रेस के साथ मिलकर कैसे कार्य होगा और नीचे ज़मीन पर और ज़्यादा लोगों के बीच में जाने के आगे क्या रणनीति होगी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, वो भी बात हमने सामने रखी है। देखिए, किसी भी चीज़ पर जो भी आज तक बात की है, आपने कहा प्रयोग की, हरियाणा को क्या प्रयोगशाला समझ रखा है इन्होंने? क्या यहाँ के हरियाणा वासियों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या जो ये कर रहे हैं आज किसान, अगर इतना आपने सुखी किया होता तो क्या आज वो बाध्य होता सड़कों पर उतरने को? और क्या कारण है कि आपकी कोई भी प्रयोग तो आपका सफल नहीं हुआ? आपके प्रतिनिधि आज लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच में जाने में असमर्थ हैं, नज़रबंद हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के रोष का सामना उनको करना पड़ता है। क्या कारण है? अगर आप इतने सफल होते और आपके ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट इतने सफल हुए होते तो आज आपका ये हश्र नहीं हुआ होता और ना हमारे राज्य का ये हश्र हुआ होता। अभय चौटाला की जो लैंग्वेज है, अभय चौटाला जो कहते हैं कि बांध दो, जो बीजेपी का जेजेपी का आता है, कोई भी विधायक आपके बीच में किसी टोल पे, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि पंजाब में जो हुआ उसकी तमाम आलोचना हुई एक विधायक के साथ। देखिए, जो माननीय अभय चौटाला जी कहते हैं वो अपनी सोच हो सकती है। कांग्रेस ने कभी इस तरह की बात नहीं की है। हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी लड़ाई है, हमारी राजनीतिक लड़ाई है, और हमारी जो ये लड़ाई है ये लोगों के गले उतरती है। दूसरी बात, जो पंजाब में हुआ, जिस प्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, आप पहले उनका देखिए कि उनकी जबान कैसी है, उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। मैं ये नहीं कहती कि उसका जवाब ये होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि कुछ लोगों की, अगर मैं आपके प्रति अभद्र बात या आपको कुछ भी गाली गलौच या कुछ भी शब्द का इस्तेमाल करूंगी तो कहीं ना कहीं आप में रोष आएगा और आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन न्योते क्यों दे रहे हैं ये इस तरह के? क्यों ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? और फिर शहीद होना चाहते हैं, फिर अपने आप को हीरो साबित करना चाहते हैं, खुद प्रोवोक करते हैं, खुद ऐसी भाषा लेकर आते हैं और फिर कहते हैं, फिर रो रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे। इसका मतलब आप खुद आग लगा रहे हो, पहले आग लगा रहे हो और फिर लोगों के बीच में आप ये दिखा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? खुद जिम्मेदार हैं। एक आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, बिजली के बिल को लेकर काफी कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा। सुरजेवाला साहब ने भी सवाल उठाया कि जो एडवांस पेमेंट है 2 महीने या 4 महीने की बिजली बिल की,
उससे एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, और वो एक प्रक्रिया की गई है जिससे कि बैड डेब्ट्स ना हो पाए सरकार की तरफ से, कि पहले ही एडवांस में बिजली का बिल दे दिया। हाँ, तो सरकार अपनी जेब भरना चाह रही है। क्या कम आ रहा है क्या हरियाणा की जनता को? हर तरह से उनकी जेब खाली की और ये फिर एक बार लूटने का तरीका बना लिया है। अब देखते हैं कि कितने कितने बिल आते हैं, क्यों आते हैं? हर चीज में धांधली, हरियाणा में हर चीज में धांधली है। सरकार का दिवालिया निकल रहा है, इतनी गलत पॉलिसीज हैं, लोगों की जेबें भर रही हैं, रोज स्कैम्स हो रहे हैं, और लेकिन आम जनता को ये भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं। ये लूट का एक और तरीका है, एक और चेहरा है। सबसे पहले तो मैं कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज सेवा दल की यहाँ पे प्रदेश की बैठक यहाँ बुलाकर सभी कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन किया, उनका मार्गदर्शन किया। और खास करके देश भर में आज जब एक विचारधारा की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, देश को जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बांटने वाली और खास करके अपने ही भारत माता की संतानों को आपस में लड़ाने वाली एक ताकत जो आज देश भर में सत्ता नशीन हुई है और वो कहीं और जगह से उसका संचालन हो रहा है, उस ताकत के सामने अगर लड़ना है तो सेवा दल जैसा एक संगठन जो कि लगातार एकता, अखंडता, बंधुता और समानता के सिद्धांतों पर चलता है और चलता रहेगा, वैसे संगठन को जिम्मेदारी में आने की जरूरत थी। और इसीलिए उसका एक कायाकल्प करके महिलाओं का अलग विंग, युवाओं का अलग विंग है, और उसी तरीके से जन सेवा के 6 अलग अलग, पर्यावरण से लेकर शिक्षा से लेकर हर जनता की सेवा के लिए जो है उस संगठन को और हम लोग मजबूत कर रहे हैं। देश भर में प्रशिक्षण का कार्य जो है वो और तेजी से करके हम लोग कहते हैं कि एक संगठन है जो नागपुर में रहकर हर साल करीबन 700 लोगों को ऐसे तैयार करके जनता के बीच में छोड़ता है जो लोगों के दिमाग में एक जहर भरने का कार्य करता है। अगर उस जहर को निकालना है और समाज में से आने से रोकना है तो हम लोगों को सही विचारधारा के साथ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की जरूरत थी। और उसी के संदर्भ में देश भर में आज सेवा दल जो है वो अपना कार्य कर रहा है। हम लगातार कहते हैं, मैं गुजरात से आता हूं साथियों, तो आज गुजरात से निकले हुए 2 लोग उससे पहले गुजरात से निकले हुए 2 लोगों का नाम मिटाने में लगे हुए हैं। गांधी और सरदार का नाम जो पूरा देश और दुनिया जानता है, और आज दूसरे 2 लोग जो लगातार अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत करके, वो चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला परिषद हो या लोकसभा हो, हर जगह पे डेमोक्रेसी को खरीदने की और संविधान को कमजोर करने की साजिश करके लगातार हम दो हमारे दो वाली जो सोच के साथ इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो अब सेवा दल वो नारे के साथ है कि हम दो हमारे दो, पूरे देश को लूटने दो। ये अब ज्यादा नहीं चलेगा। अब देश की जनता के संसाधनों को लूटने से और देश की जनता को, अब इस भारत माता की संतानों को आपस में लड़ने से अगर बचाना है तो सेवा दल को और मजबूती से जो गांधी और नेहरू की, आम्बेडकर और भगत सिंह और सुभाष जी की पुरानी जो हमारी एक आइडियोलॉजी जो हमारी विरासत में है, वही विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो वही काम में हम लोग लगे हुए हैं। और कुछ नारे नए लेकर जो आए हैं कि देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा 2 रंगा, अगर वो दंगों के दंगाई हैं तो हम शांति के सिपाही हैं, और वो शांति बनाए रखना है तो हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और कांग्रेस की हर विंग को मजबूत करने के लिए उसकी एक जो स्रोत के रूप में सेवा दल को हम लोग तैयार कर रहे हैं। देसाई साहब, एक सवाल है, सेवा दल का आपने पूरी भूमिका रखी, किस तरह से करेंगे। एक और दल है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसकी आइडियोलॉजी है, वो एक पैरेलल कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है। उसके मुकाबले आप अपने सेवा दल को कितना रिलेवेंट रखते हैं, जिनका प्रचार और प्रसार आरएसएस का हो चुका है पूरे देश में? 1923 में सेवा दल की शुरुआत हुई, उसके बाद 2 साल के बाद 1925 में आरएसएस जो है वो बना, और लगातार सेवा दल की कॉपी करते हुए आरएसएस ने, जैसे हर चीजों में, वो ड्रेस कोड की बात हो या विचार की बात हो, हर जगह पे, पर मूलतः जो दोनों के बीच में फर्क रहा है, एक जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक पूरे देश में इंक्लूसिवनेस लेकर चलता है, जहां महिलाओं को भी पूरा स्थान हो, जहां हर जाति, हर धर्म, हर प्रदेश से निकला हुआ व्यक्ति उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है। हम विचारक पैदा करने का कार्य करते हैं और वो प्रचारक पैदा करने का कार्य करते हैं। विचारक का कार्य होता है विचार करना, सोचना, हर चीजों के बारे में उसको एनालिसिस करना। प्रचारक का काम होता है जो उनके आका के द्वारा दिया गया मैसेज है वो पहुंचाना, उनको खुद सोचना नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि अंधभक्त और देशभक्त के बीच में जो फर्क होता है
वो अंधभक्त पैदा करने का कार्य करते हैं और हम देशभक्त पैदा करने का कार्य करते हैं। और देशभक्ति का मतलब होता है मेरे ही देश की, भारत माता की हर संतान को मैं बराबरी की नजर से देखूं, मेरे देश के झंडे तिरंगों को मैं सम्मान से देखूं, मेरे देश के संविधान को मैं पूरी सम्मान के साथ देखूं और मैं राष्ट्रगान को अपनी हर प्रवृत्ति में गाऊं। मैं मानता हूं आरएसएस जैसा एक तरीके से मैं उसको गद्दारों का संगठन कहता हूं और खुल के कहता हूं, ये बुरी ताकत के साथ कहता हूं। और ये इसलिए कि मैं मेरे देश के झंडे का बार बार अपमान करते हैं और सिर्फ एक रंग का झंडा लहराते हैं, अपनी शाखा में तिरंगा नहीं लहराते हैं। कभी भी अपनी शाखाओं में वो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं और कभी संविधान जो है देश का बना हुआ उसका वो सम्मान नहीं करते हैं और बार बार ये अंबेडकर जी द्वारा बना हुआ संविधान को दरिया में फेंकने की बात करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे देश में जो झंडे का सम्मान ना करे, जो राष्ट्रगान का सम्मान ना करे, संविधान का सम्मान ना करे, वो मेरे लिए देश का गद्दार है।